नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ओपी सुथार एमडी मेडिसिन, रिटायर्ड प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट बीकानेर। मैं आज आपको ट्यूबरक्लोसिस और वर्ल्ड टीबी डे के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। वर्ल्ड टीबी डे हम प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाते हैं। 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कॉक ने ट्यूबरक्लोसिस के कीटाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी। उनकी इस खोज ने ट्यूबरक्लोसिस के निदान और उसके उपचार में क्रांति ला दी थी। उनकी इस उपलब्धि को याद करने के लिए हम प्रतिवर्ष 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अन्य संस्थाएं टीबी के उन्मूलन के संकल्प को दोहराने के लिए भी वर्ल्ड टीबी डे मनाती है। अब मैं आपको ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रामक रोग है। संक्रामक का मतलब यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति टीबी से ग्रसित व्यक्ति खांसता या छींकता है या किसी के संपर्क में रहता है तो उसके संपर्क में रहने से यह टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। जब यह संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती है तो मुख्यतया यह फेफड़े को प्रभावित करती है। जब यह दूसरा स्वस्थ व्यक्ति ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित हो जाता है तो उसको बुखार, खांसी, बलगम के साथ खून आना, भूख नहीं लगना, कमजोरी, रात के समय अत्यधिक पसीना आना जैसे मुख्य लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। जब इस तरह के लक्षण हो तो व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस की जांच करवानी चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस शरीर के अन्य अंगों की भी हो सकती है, परंतु यह मुख्यतया फेफड़े की होती है। अन्य अंगों में मुख्यतया गले में, बगल में गांठें या फेफड़े की झिल्ली में पानी भर जाना, पेट में पानी भर जाना, हड्डियों और जोड़ की टीबी जिससे मवाद आना या बुखार आना, ये लक्षण हो सकते हैं। अब हमारा ये 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हमें टीबी से मुक्त होना है। हमें टीबी उन्मूलन प्रोग्राम में अपनी सहभागिता निभानी है। प्रत्येक भारतीय या प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व है कि उसका समाज, उसका देश, उसका गांव इस बीमारी से मुक्त हो। इस बीमारी के मुक्त के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं बना रखी है, कुछ प्रोग्राम हैं जिनकी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। भारत सरकार का एक प्रोग्राम है NTEP, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम। यह प्रोग्राम पिछले काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है। इसने प्रोग्राम के आने से टीबी के नियंत्रण में हमने काफ़ी हद तक अंकुश लगाया है, लेकिन हमें अभी बहुत कुछ और भी करना है। अभी नई योजना है टीबी मुक्त भारत। 2025 तक हमें हमारे देश को टीबी से मुक्त करना है। इसके लिए आप सभी की सहभागिता, आपकी जिम्मेदारी इसमें अत्यंत आवश्यक है। मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि टीबी का इलाज पूर्णतया संभव है। टीबी का इलाज निःशुल्क मुफ्त सरकार द्वारा दिया जाता है। टीबी से संबंधित सभी जांचें सरकार द्वारा निःशुल्क की जाती है। तो अपने यह प्रण करें इस 24 मार्च को कि 2025 तक हम भारत को टीबी मुक्त करेंगे। इसके लिए मैं आपको कुछ और जानकारी भी देना चाहूँगा कि एक निक्षय पोषण योजना भी है। जो व्यक्ति टीबी से ग्रसित होता है और वह अपना उपचार करवाता है तो सरकार द्वारा उसको प्रति माह अच्छे पोषण के लिए एक राशि, जो पूर्व में 500 रुपये प्रति माह थी, अब उसको बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। यह भी योजना सरकार द्वारा लागू है। तो हम सब ये संकल्प लें कि हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा देश टीबी से मुक्त हो और टीबी का उपचार संभव है। टीबी का उपचार निःशुल्क है।
टीबी का उपचार निरंतर लेना चाहिए जब तक वह व्यक्ति टीबी से मुक्त ना हो जाए। इसका उपचार चंद दिनों या सप्ताह का नहीं होता। टीबी मुख्यतया दो तरह की होती है। एक टीबी वो होती है जो साधारण टीबी या ड्रग सेंसिटिव टीबी कहते हैं, और एक टीबी जो जटिल टीबी या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं वह होती है। साधारण टीबी का इलाज कम से कम 6 माह का है, वह भी निःशुल्क है, और जटिल टीबी का इलाज कुछ अलग अलग चरणों में दिया जाता है, वह 18 से 2 साल तक का होता है। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि टीबी का इलाज संभव है, पूर्णतया निःशुल्क है। टीबी का इलाज बीच में छोड़ने से साधारण टीबी गंभीर टीबी में परिवर्तित हो जाती है। टीबी की जो योजना है उसका भी उपयोग करें। अपने आप को ये प्रण करें कि अपना समाज, अपना देश, अपना भारत टीबी से मुक्त होगा। याद रखें, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। ये सब हमारे अपने सहयोग और संकल्प से संभव होगा। जय हिंद, जय भारत। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। नमस्कार।